व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और ये मेरा क्रैश कोर्स का सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए आप लोग सामने, लेकिन ये थोड़ा वीडियो लेट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए आप कमेंट कीजिए, आपको हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। आप हमें उत्साहित कीजिए, आपको ज़रूर मिलेगा। आप हमें मोटिवेट कीजिए कि आप वीडियो बनाइए, तो हम ज़रूर आपके लिए पर डे क्रैश कोर्स का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। तो चलिए एक नए जोश के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बता दें। और ये मेरा चैनल इम्पोर्टेंट क्लासेस बाय DK रॉक, लेकिन इसका मेन नाम है आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लासेस बाय, केवल इम्पोर्टेंट क्लासेस है इसका नाम। तो चलिए ये सब को अभी छोड़ते हैं, चलिए हम वीडियो पर फोकस करते हैं। और यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा, दृष्टि दोष क्या है। इसको मैं जूम फिल कम करके, दृष्टि दोष क्या है। तो ये साइंस का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। जब कोई नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाता है। देखिए 25 सेंटीमीटर, कोई भी आंख जो है ना, कम से कम कितना दूर तक देख सकता है? 25 सेंटीमीटर, इससे कम नहीं देख सकता। 20 सेंटीमीटर तक की आंख के करीब 20 सेंटीमीटर नाप के रखिए, आपको नहीं दिखाएगा। और यदि 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं आप, इससे कम जो है आप नहीं देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत तक देख सकते हैं, और कम से कम 25 सेंटीमीटर से आप ज़्यादा कम नहीं देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आँख का न्यूनतम दृष्टि न्यूनतम बिंदु क्या है, तो 25 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक अनंत। तो चलिए इसको, जब कोई नेत्र लेंस 25 सेंटीमीटर से अनंत तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाता है, तो यह समझा जाता है कि नेत्र में दोष उत्पन्न हो गया है, और यह दोष ही दृष्टि दोष कहलाता है। ये तो बहुत ही सिंपल दृष्टि दोष ये आप कह सकते हैं कि जब 25 सेंटीमीटर जो करीब बिंदु है वहाँ से और अनंत तक का वस्तु, इस दोनों के बीच रखी जो वस्तु है, यदि आपको स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा है, तो आप समझ लिए कि आपके आंख में दोष है। और यही दोष जो है दृष्टि दोष कहलाता है। देखने में दोष है, यानी दृष्टि में दोष है, इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। तो दृष्टि दोष के प्रकार हम जानते हैं, इसके कारण जानेंगे, इसका उपाय क्या होगा इसको जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए अंत तक। दृष्टि दोष के 3 प्रकार हैं। दृष्टि दोष, वैसे तो इसके 4 प्रकार होते हैं, लेकिन ये बिहार बोर्ड में, ये NCERT में 3 प्रकार दिया है। तो चलिए देखते हैं। निकट दृष्टि दोष। देखिए इसको सुनने में क्या लग रहा है, निकट दृष्टि दोष, जस्ट उल्टा इसका परिभाषा होगा। तो चलिए देखिए, आँखों का वह दोष, सॉरी दोष यहाँ, ये दोष गलत है, दूसरी तरफ से लिखा है। आँखों का वह दोष जिसमें हमारी आँखें दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख पाने में सक्षम नहीं होता है, तो यह दृष्टि दोष ही निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। निकट दृष्टि दोष का बात करें तो ये लिखिए कि आप आँख जो है दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, इसलिए उसको निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है। जब कोई आँख जो है दूर की वस्तु नहीं देख पाता, तो उसे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ है। और निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, ये अभी हम जानते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष में आपको फिगर दिखता होगा। ये देखिए फिगर में नेत्र गोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है, और नेत्र लेंस भी की मोटाई भी बढ़ जाती है, जिसके कारण में ये जो है दृष्टि दोष, निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखता है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता, निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो देखिए ये रहा आपका फिगर, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये निकट दृष्टि दोष आपको समझ में आया होगा पूरा अच्छा से। अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष, ये जो है दूसरा दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष के उपाय भी जान लेते हैं। उपाय भूल गए थे। निकट दृष्टि दोष को दूर करेंगे कैसे, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो होगा अवतल लेंस। देखिए ये अवतल लेंस होगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अवतल लेंस क्यों होगा, क्योंकि देखिए अवतल लेंस में जो है लगाते हैं चश्मा, उससे जो दूर की वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आँख पर, हमारी रेटिना पर आसानी से बन जाता है, जिसके कारण ये होता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। दूर दृष्टि दोष समझते हैं। चलिए ये दृष्टि दोष का दूसरा पार्ट है दूर दृष्टि दोष। इसके कारण जानेंगे, ये कैसे इसके होने से क्या होता है, इसका क्या कारण है, और इसका उपाय क्या है, ये भी जानेंगे। तो चलिए, आँखों का वह दोष जिसमें हमारी आँखें निकट स्थित वस्तु को
स्पष्ट तरीके से देख पाने में सक्षम नहीं हो पाता है तो यह दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष कहलाती है। तो आप लोग हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं साफ नजर आएगा और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है। तो उल्टा होता है इसमें, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष के कारण क्या कारण होता है, जब दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण होता है, इसमें यही होगा कि नेत्र गोलक जो आपका वो लंबाई कम हो जाती है। उसमें लंबाई बढ़ जाती थी, इसमें लंबाई कम हो जाती है। उसमें उसमें जो है नेत्र लेंस जो है मोटा हो जाता था, इसमें नेत्र लेंस पतला हो जाता है। बस जस्ट ओपोजिट है, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम ट्रिक से याद कीजिए इसको। तो इसके उपाय का दो दोष जो है दूरदृष्टि दोष को दूर करने का उपाय, अभिसारी लेंस अर्थात उत्तर लेंस का चश्मा का के रूप में आँखों पर प्रयोग करना है। और आँखों पर जो है अभिसारी लेंस जो है प्रयोग करना है। अभिसारी लेंस को ही उत्तर लेंस बोलते हैं और इसका हम पिछली वीडियो बनाए, क्यों बोलते हैं ये हम देख लीजिएगा। तो अभिसारी लेंस को ही उत्तर लेंस बोलते हैं और इसको हम चश्मा के रूप में अपनी आंखों पर प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये आपको समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं हम। अभी तीसरा पार्ट है जो इसका जरा दूर दृष्टि दोष है, जरा दूर दृष्टि दोष। तो आप लोग बने रहिए, इसका हम क्यों कारण बताते हैं, किस कारण होता है। व्यक्ति की उम्र जब बढ़ जाने के कारण, व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, जैसे आप मानते बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो जाए तो वह जो है अपनी आंखों का कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ जाने के कारण नेत्र की सिलियरी मांसपेशियां उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाती। सिलियरी मांसपेशियां जो झांप मतलब फोकस, जैसे कैमरा में जो रहता है फोकस को कम और बेसी करता है, उसी प्रकार आँख में रहता है, उसमें जो उसको उस पर वो उसका कंट्रोल नहीं होता है, जिससे जो उसको दूर की वस्तु और निकट की वस्तु देखने में सुलभ आसानी नहीं हो पाती है और जिससे कि ज़्यादा दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों दोष उत्पन्न होता है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दोनों दोष उत्पन्न होता है। इसलिए इसमें दो लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको दूर करने का उपाय में देखिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायफोकल मतलब दो लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें अवतल लेंस ऊपर एवं उत्तर लेंस नीचे का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस ऊपर और उत्तर लेंस को नीचे प्रयोग किया जाता है चश्मा के रूप में। आप देखिएगा इस प्रकार के जब मतलब बूढ़े लोग का आप देखिएगा उसका जो है जो चश्मा रहता है ऊपर भी रहेगा, थोड़ा छोटा हुआ लेंस के जैसा टाइप का बना हुआ, और नीचे भी रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये वो जो आँख का प्रकार था वो खत्म हुआ और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है आपका। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही आसान है, ये आपको बहुत अच्छा से समझना है। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें, यहाँ किरणें होगा सॉरी, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें जो है वायु के कणों से टकराती है। वायु में बहुत से कण मौजूद होते हैं, बहुत कण मौजूद, तो उसके कणों से प्रकाश की किरणें फोटोन वो टकराती है। तो और टकराने के बाद वो फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। जब आप किसी से टकराते हैं, मानते हैं आप कोई भुंजा लेके जा रहे हैं, कोई उधर से पूरा स्पीड से आया और आप में टकराया, आपका भुंजा बिखर गया। और यही होता है प्रकाश के साथ। प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उधर से आया वायु के कण आता है एकदम स्पीड में और टकराता है, तब वायु के कण से जो है ना प्रकाश की किरणें फैल जाता है और फैल जाता है, टकरा कर फैल जाती है। और यही फैलने की घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। एकदम पूरा आसान लैंग्वेज में आपको, नो फिकर एंड फेयर, जब इम्पोर्टेंट क्लास इज हेयर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ये जो है आपको रंगों का तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, जिसका ज़्यादा होगा उसका प्रकाश का प्रकीर्णन रंगों का तरंग दैर्ध्य पर ये डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट जरूर करें, मोटिवेट करें, हम आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। और चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू।